Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So many of you were asking me in comments and in DMs that we are a CA foundation student. तो क्या अगर हम अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करें तो हम 2 मंथ्स में अपने CA फाउंडेशन को क्लियर कर सकते हैं। तो देखो, आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो देन यू माइट बी अ CA फाउंडेशन स्टूडेंट जिनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं इन मई जून और आपके पास कम टाइम बचा है और आप कंफ्यूज हो कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। तो देखो, अगर मैं इसका सीधा जवाब दूँ ना तो 2 मंथ्स आर नॉट सफिशेंट। देखो, CA फाउंडेशन का सिलेबस बहुत ज़्यादा है एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कवर सच अ ह्यूज सिलेबस इन जस्ट 2 मंथ्स। सो आई थिंक आपको अपना अटेम्प्ट स्किप कर देना चाहिए। सो इट्स बेटर कि अगर आप अब प्रिपरेशन स्टार्ट ना करो, बिकॉज़ यार 2 महीनों में क्या ही उखाड़ लोगे, नहीं हो पाएगा। तो इट्स बेटर आप ये वाला अटेम्प्ट स्किप कर दो और उससे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए और अच्छे से प्रिपेयर करो। ओके, व्हाट हैपन्स इफ़ आई से लाइक दिस? अगर मैं आपको बोल दूँ कि 2 मंथ्स में नहीं हो पाएगा तो क्या आप मेरी बात मान लोगे? आप खुद सोचो, क्या आप मेरी बात मान लोगे? अगर मैंने आपको ऐसे बोल दिया कि नहीं रहने दो, ये अटेम्प्ट स्किप कर दो, आप बिल्कुल भी नहीं करोगे स्किप। आप क्या करोगे, ये वीडियो बंद करोगे और कोई और वीडियो देखने लग जाओगे। आर 2 मंथ्स इनफ टू क्लियर CA फाउंडेशन? वाई आर यू सीकिंग वैलिडेशन? आपको आंसर पता है, आपको पता है कि 2 मंथ्स में क्या नहीं हो सकता। अगर आप कल से भी पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे ना तो 2 मंथ्स अगर कंसिस्टेंसी से आप डेली स्टडी करोगे तो 2 मंथ्स में बहुत अच्छे से आप CA फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बट स्टिल यू आर वॉचिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, यू आर जस्ट सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। आप चाहते हो कि कोई आपको बोले कि येस 2 मंथ्स में इट इज़ पॉसिबल टू प्रिपेयर फॉर CA फाउंडेशन और फिर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। सो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। देखो, अगर आप स्किप करना चाहते हो, अगर आप अपने दिल से ही स्किप करना चाहते हो अटैम्प्ट, तो मैं आपको कितना भी कह लूँ कि 2 मंथ्स में इट इज़ पॉसिबल टू प्रिपेयर, बट फिर भी आप नहीं करोगे प्रिपरेशन स्टार्ट। बट अगर आपके मन में है कि मुझे जून अटैम्प्ट ही देना है या फिर आपके जो भी अपकमिंग अटैम्प्ट है अगर उसमें कम टाइम रह गया है लेकिन आपके मन में है कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो अगर मैं आपको कितना भी मना कर लूँ आप वो अटैम्प्ट ज़रूर दोगे। क्यों किसी से एश्योरेंस ले रहे हो? आपको अपने मन की सुनो। आपको लगता है आप प्रिपेयर कर सकते हो तो येस आप प्रिपेयर कर सकते हो। इफ़ यू थिंक यू कैन, यू कैन। इफ़ यू थिंक यू कांट, यू कांट। Either way, you are right. So the choice is yours. Now here comes the most important part of video, that is how to start from scratch. अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट करोगे ना लेकिन एक प्रॉपर स्टडी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे देन यू विल बी एबल टू मेक इट इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट। तो अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो देन आपको पता ही होगा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जितनी ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा करो और RTP सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। और हमें पता है कि हर स्टूडेंट का स्टडी करने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आप वो कर लो, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहते हो तो वो कर लो। बट आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस पे मूव हो रहे हैं, हमें खुद भी पता है कि इसके कितनी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपनी स्टडीज़ के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। आपको जो मोड सबसे अच्छा लगता है उसी मोड को अडॉप्ट कर लो। तो अगर आप वो स्टूडेंट हो जो प्रिपेयर कर रहे हो यूट्यूब लेक्चर्स या सेल्फ स्टडी की हेल्प से, देन मैं आपको रेफ़र करना चाहूँगी अबाउट ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी स्टडी किट के बारे में। ग्रूमिंग एजुकेशन का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर आप CA स्टूडेंट हो तो इनके प्रैक्टिस मटेरियल में आपको मिल जाएंगी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक्स जिसमें पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, RTPs, MTPs सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाएगा। एंड बाय चांस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है देन डेफिनेटली दे हैव प्रोवाइडेड अ वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर देम ऑल्सो अलॉन्ग विद द किट। इस किट में आपको 450 से भी ज़्यादा टेस्ट पेपर मिलेंगे जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे एंड फुल सिलेबस टेस्ट भी होंगे। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टेस्ट दे सकते हो। एंड बेसिकली ये किट बनाई गई है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं यूट्यूब लेक्चर्स की हेल्प से या फिर सेल्फ स्टडी से। तो इसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेकआउट ज़रूर कर लेना, ठीक है। बेसिक फंडा यही है कि आपको अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते रहना है, रेगुलर इंटरवल्स पे प्रैक्टिस करते रहो। बिकॉज कई बार
ऐसा होता है कि हमें आता तो सब कुछ होता है बट हम एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते हैं। अब आपको चाहिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप चारों सब्जेक्ट एक साथ भी स्टार्ट कर सकते हो, बट 2-2 करके भी सब्जेक्ट्स को स्टार्ट कर सकते हो। मैंने 4 के 4 सब्जेक्ट्स को एक साथ स्टार्ट किया था, तो आई यूज़ टू स्टडी ऑल द 4 सब्जेक्ट्स डेली। बट ये आप पे डिपेंड करते हैं। आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आपने 2 सब्जेक्ट्स उठाए, और आपने ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को फिर से 2 सब्जेक्ट्स उठाए, और संडे को आप उन सब्जेक्ट्स की रिवीजन कर लो। ठीक है। वन मोर थिंग, सपोज़ आपने एक चैप्टर फिनिश कर लिया है, तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप उस चैप्टर की रिवीजन करोगे। ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप चीज़ों को सिर्फ एक्यूमुलेट करते रह जाओ और आपको कुछ याद ही ना रहे। एंड बहुत सारे टीचर्स पे जंप मत करो, स्टिक टू वन पर्टिकुलर टीचर। ठीक है। आपने जिस टीचर को जिस सब्जेक्ट के लिए सेलेक्ट करा है, सिर्फ उन्हीं से स्टिक रहो, उन पे ट्रस्ट करो, उन्हीं की वीडियोस देख के नोट्स बनाओ। ठीक है। बहुत सारे टीचर्स को ऐसे चेंज करते रह जाओगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। एवरी चैप्टर फिनिश होने के बाद आपको पहले उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, उसके बाद आप दो उस चैप्टर का टेस्ट, और उसके बाद खुद ही अपने आंसर्स को चेक करो और देखो कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स करी है, और उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। ठीक है। तो स्मार्ट वर्क के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखो, आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। तो आई वुड एडवाइस यू कि आप 80% सिलेबस कंप्लीट कर लो, बट आप जितना सिलेबस करके जा रहे हो ना, उससे बहुत अच्छे से करके जाओ कि अगर उतने पोर्शन में से कोई भी क्वेश्चन आ गया सो आपको वो आता हो, आप उसे स्किप मत करके आओ। ठीक है। और यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी अबाउट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स इन ईच सब्जेक्ट। देखो, मुझे एक्चुअली में पता नहीं है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इन द न्यू सिलेबस, और मुझे ये भी नहीं पता कि न्यू सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स ऐड हुए हैं, अदरवाइज़ मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर देती। बट आप कोई और वीडियो देखना और उसमें से जो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ना, उनको आप पहले कर लो। ठीक है। ताकि अगर आपके पास टाइम बच जाता है फिर भी तो आप बाकी के चैप्टर्स को भी कर सकते हो, बट आई वुड एडवाइस यू कि सारा का सारा सिलेबस मत करो, 80% सिलेबस कर लो, और उसके बाद आप क्या करो, रिवीजन टेस्ट पेपर्स और मॉक टेस्ट पेपर्स दे देना। ठीक है। आरटीपीज एमटीपीज को छोड़ के नहीं जाना है। देखो, अभी आपके पास 2 मंथ्स हैं, पूरे के पूरे 2 मंथ्स, अप्रैल और मई, है ना। तो अप्रैल और मई में आप सिलेबस भी कंप्लीट करो, रिवीजन भी करो और चैप्टर वाइज टेस्ट भी दो। ठीक है। मैंने भी ऐसे करा था, मैंने रिवीजन को भी कंटिन्यू रखा था, चैप्टर वाइज टेस्ट को भी कंटिन्यू रखा था अलॉन्ग विद कंप्लीटिंग द सिलेबस। तो आपकी ये 3 चीज़ें तो हो ही जाएंगी। ये 2 मंथ्स में तो आप ऐसे कर लेना, और उसके बाद आई गेस आपके एग्ज़ाम्स जून के लास्ट में स्टार्ट हो रहे हैं, तो जून के महीने में जो भी आपके पास 10, 15, 20 डेज़ जो भी हैं, उन डेज़ रखो आप आरटीपीज और एमटीपीज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। और मॉक टेस्ट पेपर्स को जस्ट गो थ्रू नहीं करना है, प्रॉपर 3 आवर्स का टाइमर सेट करोगे और फिर आप मॉक टेस्ट पेपर्स को लिख लिख के सॉल्व करके देखोगे उसी लिमिटेड टाइम के अंदर। और वैसे आरटीपीज को आपको लिख लिख के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आरटीपीज को जस्ट आप गो थ्रू भी कर लोगे ना तो भी चल जाएगा। आई नो ये आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, ये इतना ज़्यादा नहीं है जितना कहने में लग रहा है। ऑफ कोर्स आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, एंड आपको दिन में कई कई घंटे स्टडी करनी पड़ेगी। वैसे कहा जाता है कि क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी, बट आई थिंक सीए एग्ज़ाम्स के लिए क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी बोथ मैटर्स। तो आई थिंक आपके एक दिन में 8 से 9 घंटे की इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। ठीक है। प्रोवाइडेड द टाइम इज़ लिमिटेड। डेली आपको 8 to 9 आवर्स पढ़ने बैठना है, इंक्लूडिंग द लेक्चर्स। ओके। तो यार 2 महीने की बात है, सब कुछ सेक्रीफाइस कर दो, उसके बाद चिल कर लेना, बिकॉज रिजल्ट आने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है, तो उस टाइम में आप चिल कर सकते हो। बट अभी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो जून एग्ज़ाम्स के लिए, देन प्लीज़ 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 सभी इधर उधर की फालतू डिस्ट्रैक्शंस को सेक्रीफाइस कर दो एंड फोकस ऑन ओनली योर स्टडीज़। ठीक है। तो बस लग जाओ मेहनत करने, ये मत देखो कौन आपसे आगे चल रहा है कौन आपसे पीछे चल रहा है। योर ओनली कॉम्पिटिशन इज़ यू। ओके। तो बस मेहनत करना स्टार्ट कर दो। अगर क्लियर हो जाते हैं एग्ज़ाम तो बढ़िया है, अगर नहीं होते तो और भी बढ़िया है। आई मीन आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए। सो दिस वॉज व्हाट आई वॉन्टेड टू लेट यू नो। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रेपरेशन कहाँ से और कैसे स्टार्ट करें, तो आई हैव मेड मैनी वीडियोज़ रिगार्डिंग दिस ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो मैं इसकी प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूँगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो मैंने भी अपना सीए फाउंडेशन सेल्फ स्टडी से ही क्लियर करा था, और अगर आप भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर नहीं भी कर रहे तो भी मैंने उस चीज़ पे वीडियोस बनाई हुई है रिगार्डिंग ऑल माय स्ट्रेटजीज दैट आई फॉलोड फॉर माय एग्ज़ाम प्रिपरेशन।
तो आप उन्हें चेकआउट कर लेना। तो अब ये वीडियो बंद करो और पढ़ने बैठ जाओ स्ट्रेट। इधर उधर की वीडियोस देखने से मोटिवेशन नहीं आने वाला, बिकॉज ओनली यू कैन मोटिवेट योर सेल्फ। सो लग जाओ मेहनत में विदाउट थिंकिंग अबाउट द आउटकम। देखो, रिजल्ट के बारे में अभी से सोचना बंद कर दो। अभी आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। The only thing you can do right now is to give your best. So yes, this was all for this video. So be consistent, be disciplined, believe in yourself, and don't compare your preparations with the preparation level of others. Okay, so good luck for your exams and bye bye.